देवरिया के मुजा मंगड़ा गांव में पुलिसिया बर्बरता कांड को लेकर राजद की 6 सदस्यीय टीम पीड़िता से मिलने पहुंची। मुजफ्फरपुर के देवरी थाना क्षेत्र में पुलिसिया बर्बरता कांड को लेकर आज देवरिया में पहुंचे हुए राजद नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से की मुलाकात। महिलाओं की पुलिस के द्वारा की गई पिटाई का मामला तूल पकड़े जाने के बाद आज नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आदेश पर राजद नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसमें महुआ क्षेत्र के राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन, कांटे विधायक इजलाल मंसूरी और राजद के विधायक संजय गुप्ता और मोढेरा विधायक जितेंद्र राय और पातेपुर की पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी और राजद मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता भी शामिल हुए। सभी ने देवरिया थाना क्षेत्र में हुए पुलिस के द्वारा घर में घुसकर महिलाओं की निर्मम पिटाई मामले में जांच शुरू की। सभी ने पीड़ित लोगों को महिलाओं से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी भी ली। इस मौके पर राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि देवरिया का यह कांड सरकार की कुव्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। राजद विधायक ने कहा कि बिहार में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में राक्षस राज कायम हो चुका है। जिस तरह से हम लोग पीड़ित परिवार का हाल को देख रहे हैं और पीड़ित परिवार एक साथ में जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। बिहार की पुलिस आम आदमी की सुरक्षा की जगह पर माफियाओं की मदद करने में जुटी हुई है और शराब को बेच रही है। जो स्थिति बिहार की बन गई है, इससे कोई भी सुरक्षित नहीं है। घर में रह रहे लोगों की हत्या भी कर दी जा रही है। इस मौके पर मोढेरा के विधायक ने कहा कि जिस प्रकार की घटना यहाँ घटी है, यह बेहद ही निंदनीय है। हमने पीड़ित परिवार से जानकारी लिया है। इस मामले में हम चुप नहीं रहेंगे और मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पुलिस के द्वारा जिस प्रकार में यह घटना घटी है, लेकिन इस मामले में अब तक भी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यह एक निंदनीय है। पुलिस मामले में अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी आवाज की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, हम लोगों ने दर्जनों घायल महिला से बात की है और कई लोगों की कमर टूटी हुई है, पैर टूटा हुआ है, हाथ फ्रैक्चर है। गंभीर चोट की भी निशान आज भी, घटना की कई दिन हो गए, 4-5 दिन के बाद भी आज भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। जो तो पुलिस की जो जुल्म हुआ है, बर्बरता हुई है, हम इतना बात जानना चाहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई अगर बात हुई है, जब पुलिस कानून की बात करती है, उनको कानून का काम करना है। संविधान के तरह उनको नियम और कानून उनको बनाया गया है। रक्षक उनको बनना है, भक्षक नहीं बनना है। अगर कहीं कोई अगर दोषी था कोई, तो आप उस पर डायरी करते, आप उस पर FIR करते, उसकी जांच होती, उसके बाद आप कार्रवाई करते। लेकिन आप जिस तरीके से जुल्म किए हैं, रात के अंधेरे में दर्जनों घरों का गेट ग्रिल तोड़ करके, जिस तरीके से आपने जो है बिना महिला फोर्स लिए हुए और तमाम घर की महिलाएं, बच्चे से लेकर के पुलिस को जुल्म किया है, मार पीट किया है, पैर हाथ तोड़ दिया है। कुछ महिलाओं ने कहा है कि हमारी मंगलसूत्र तक की भी छीन कर ले गया है। तो ये पुलिस जुल्म कर रही है। पूरे बिहार में पुलिसिया जुल्म, बर्बरता से लोग परेशान हैं और सरकार पूरा फेल्योर है। सरकार का सिस्टम फेल्योर है। पुलिस पदाधिकारी लोग शराब माफिया से मिल चुके हैं, अपने शराब सेवन में लगे रहते हैं माफियाओं के साथ में मिल करके। और गरीब गुरबा और जो कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो अगर कोई सही बात बोलते हैं तो उन पर जुल्म करते हैं। यही पूरे बिहार में पुलिसिया जुल्म और तांडव चल रहा है। महिलाओं से मिले जो पीड़ित है, क्या कुछ लगा आपको जांच में? क्या कुछ देख करके हृदय कांप जाना है। हमें क्या लगता है कि उसके घर में माँ बेटी का कोई महत्व नहीं है। माँ बेटी बहनों का इज्जत नहीं किया जा रहा है। वो जो यहाँ के माँ बेटियों को जिसने दुर्दशा किया, ऐसे ऐसे जगहों पे उसने वार किया है, जानबूझ के किया है। मैंने कि कोई देखे नहीं, हम अंदर जाके घर में देखे महिलाओं का, मैंने गुप्तांग से लेकर के और पूरा शरीर को धांग दिया है। कहते बदला का भावना हो सकता है पुलिस ये वाले। जाति विषय का एक टारगेट किया गया है और बदले की भावना। घर में पुलिस नहीं है, इन लोग का जेंट्स लोग बाहर बथान में रहता है और ये घुस कर देखे कि अलमारी का गोदरेज को तोड़ा हुआ है। ये कोई मतलब है? आप मैंने पीटने आए हैं, लूटने आए हैं। खाकर जो गोद में बच्चा है, जिसका बच्चा पैदा लिया है, उस माँ को मारा गया। जो बूढ़ी माँ है, उसको पूरा यहाँ से लेकर के पूरा
तोड़ दिया गया। उन कपड़ा खोल कर दिखाइए। तरीके से राक्षस राज का आगाज हो चुका है। पिछले दिनों जो घटना हुआ है उसको लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार आज 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर करके हम लोग को यहाँ भेजा गया, जिसमें इसराइल मंसूरी साहब संयोजक हैं, जितेंद्र राय जी जो माननीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ संजय गुप्ता जी जो माननीय विधायक है, मैं मुकेश रोशन महुआ से विधायक हूँ, और शंकर यादव जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, प्रेमा चौधरी जी हैं, और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि महिलाओं से जो घटना की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया, कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में जो पुलिस है वो रक्षक नहीं, पुलिस जो है वो भक्षक बन चुकी है। नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, उनसे बिहार अब संभल नहीं रहा है। पूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो चुका है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार में हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई मतलब नहीं है। उनका पुलिस जो है वो दारू और बालू में लगा रहता है। आम आदमी की सुरक्षा का बात जो है वो उनसे हमको नहीं लगता है कि कोई भी आदमी सुरक्षित है। घर में जब बैठे रह रहे हैं तो लोग जा करके गोली मार दे रहा अपराधी। आप कह रहे हो कि भाई सुशासन का राज है, ये तो लगता है कि सुशासन का राज नहीं, ये महाराक्षस राज चल रहा है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार जी नींद से थोड़ा जगिए और देखिए, ये आप ही के बिहार के रहने वाले लोग हैं। जिस महिलाओं की आप बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, उसी महिलाओं के साथ पुलिस जो है बर्बरता के साथ मारपीट किया है। कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी से जो है वो सत्ता का डर सता रहा है उनको, इसीलिए उनके कब्जे से जो है वो सत्ता शासन जो निकल चुका है। यहाँ पर पूर्ण रूप से बीजेपी के लोग और जदयू के लोग बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि आम बिहार के जो लोग हैं, आम आवाम, उनको सुरक्षा देने का काम लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो मारपीट किया गया, कहीं ना कहीं लगता है कि एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर करके और इन लोगों ने बदला लेने का काम किया है। जो भी इस घटना में शामिल है उन सभी पुलिस पदाधिकारी को हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं कि आप लोग जो घटना किए हैं, आप लोग को जिस तरीके से इन लोग का जो रुआ अगर कांपेगा तो आप लोगों पर पड़ेगा। और हमने अभी एसएसपी से बात किया है कि भाई जो लोग भी घटना में शामिल है, चाहे वो डीएसपी हो या थाना प्रभारी हो या कोई दरोगा हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, और नहीं तो यह आंदोलन हम लोग लगातार जो है वो चलाने का काम करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। हमारे नेता को हम लोग जा करके सूचना देंगे और सूचना देने के बाद जो भी चीज है, ये बोलिए, देखिए महिलाओं को ऐसे जगह पर मारा गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम अपने नेता को जा करके हम सभी लोग 6 सदस्यीय जो टीम आई है वो सब लोग जा करके बताएंगे, और डीजीपी साहब से मिल करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बात करेंगे, और जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग मांग करेंगे। मढ़ौरे से ना है? हाँ, मढ़ौरा से। क्या आवाज पे हम पटना में गए हुए थे, आपकी आवाज पटना मंत्री जी का आवाज घरे थोड़ी रहेगा, पटना नहीं रहेगा। पुलिसिया प्रवर्तन पे क्या कहिएगा? आपके नज़र में है, पुलिस बोलती है कि नहीं हमारे साथ जुल्म हुआ है, और आपके जो सीनियर पदाधिकारी करते उसके खिलाफ किए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1:30 बजे का घटना है, तो आप कहीं जाते हैं तो वीडियो पैकेज रखते हैं, तो आप पुलिस पर डंडा चला कि नहीं चला तो उनके जांच करने के बाद एफआईआर होता। क्या कि आप जब कहते हैं कि वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी में चेक कर कर जांच होती, उनकी टीम आती, तब आप रात में करते। और 1:30 बजे रात में आते हैं गुंडा राज जैसा, आप किसी को अरेस्टिंग भी नहीं करते, डंडा करके घर पर चढ़कर ताला तोड़कर मार के चले जा रहे हैं, एकदम गुंडा राज है। ये तो पुलिस का पूरा धांधली चल रहा है। इसके चलते कि कोई आदमी यहाँ पर, कोई आदमी किसी गांव में 2 आदमी घटना कर सकता है, मान के चलिए कि घटना 2 आदमी के साथ हुआ तो पूरा गांव दोषी कहाँ पर है? जब आप कह रहे हैं कि पुलिस पर जुल्म हुआ तो कोई कारण होगा, उस कारण के बढ़िया उनके अधिकारी वो जांच करते। रात में केदारी 10 थाना के भेज कर पूरे गांव वाले को डंडा चला के मार के चले जाइएगा, ये कहाँ का इंसाफ? ये तो इंसाफ बोले हैं मैं मुकेश जी की नहीं, हम एसपी को बोले हैं कि इसका जांच होना चाहिए। जो आपने देखा है कि 10 महिलाएं बयान दी है, तो महिला तो पुलिस को मारने नहीं गई होगी, तब महिला को आप कैसे देख लिए? तो 10 आदमी भी मारा तो खाली उसी के घर में न जाना चाहिए था, तो अलावा सबके लोग अब पीट रहे हैं, यही बात है।